वो कर दिया कि उसको पाखंड में ले गए, ये तो पाखंडी है, ये तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं। परंतु जो परंपराएं हैं, अब जितने नवरात्र होते हैं हमारे यहाँ, 2 गुप्त नवरात्र माने गए, 2 प्रकट नवरात्र माने गए हैं। दोनों नवरात्रों का मतलब ये था कि 3 महीने में आप अपने शरीर का कायाकल्प करें। ठीक है। नाना प्रकार के विषाणु हमारे अंदर में हमारे, क्योंकि रोग की जो जड़ है वो लीवर है। ठीक है। अगर लीवर आपका शुद्ध रहेगा तो आप हर एक प्रकार से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि लीवर से ही रसों का उत्पादन होता है और वही रस हमारे शरीर को चलाते हैं। रस से रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है। तो वो जो है वो अगर हमारा संचारी अंदर हमारे एक मैदा और एक पित्ता, एक तो मैदा होता है, एक पित्ता होता है, दोनों का काम पाचन और उसका संचालन करना होता है। तो अगर उनको हम पुष्ट बनाएंगे तभी हम पुष्ट बन सकते हैं। अब हमारी तो ये परंपरा रही है कि हम लोग ये कहते रहे कि जीवे में सर्वदम सता, हम 100 साल जिए। पहले हमारी ऐसी परंपरा थी। देखो हमारे ज्योतिष में भी आप ये देखिए कि पहले विश्वोत्तरी दशा थी, 120 साल की दशा मानी गई थी। और वो भी इस वजह मानी गई थी कि मानव अगर सुचारू रूप से शुद्धता पे ध्यान देते हुए अपने शरीर को निरोग रखता है तो 120 साल तक जी सकता है। परंतु कुछ काल के बाद में ऐसी आई परंपरा कि उसको अष्टोत्तर दशा में परिवर्तित किया। 108 साल 118 साल उसको मानने लगे हम लोग। परंतु फिर जब वो उससे भी हम गिर गए तो फिर हमने जीवे में सर्वदम सदा, हम 100 साल जिए, आप 100 साल जिए, ऐसी हम लोग कल्पना करने लगे। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो आयु घट गई। आज जो है बड़े बड़े ज्योतिष मतानुसार और महात्माओं के मतानुसार, जो कि आयुर्वेद से संबंधित लोग हैं, उनके मतानुसार अब आयुष्य क्षीण हो रही है। अब पीछे तो कुछ ज्योतिषियों का मत था, क्योंकि अब तो विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली है। हमने तो ये भी सुना है कि ऐसी दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है कि जो 200 साल तक मनुष्य को जीवित रखेंगी। परंतु विधि का विधान है तो काल चक्र है। कहते हसंत कालो धृग वैद्य राजा। काल हंसता है कि अरे वैद्य, राजा, डॉक्टर जो भी हो, हम तुम सब हमारे उसमें आने वाले हो, चाहे साधु हो, सब मेरे मुख में आओगे। तो प्रकृति का जो नियम है कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, परंतु मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो वेदना रहित हो। उसी की कामना हम लोग करते रहे। हमारे पूर्वजों ने आज तक जो तप, स्वाध्याय, जो अन्य उन्होंने आयोजन किए, योग, वैराग, ज्ञान, ध्यान, उपासना, इसके पीछे मूल ही भावना ये थी कि हम शरीर को स्वस्थ रखें। तो हम लोग तो साधु समाज तो यही प्रयास करते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, सुबह 4 बजे उठें, जल्दी उठें, सैर करें, स्नान करें, देव उपासना करें। जो सुबेरे देव उपासना और स्नान आदि करते हैं तो कहते हैं बहुत से ज्योतिष शास्त्र मतानुसार और शास्त्रों के मत के अनुसार जो प्रातः काल में उठ करके देव उपासना करते हैं उनको कभी भी किसी चीज की मतलब कमी नहीं आती है। तो आपको, हमको, सबको ये चाहिए कि हम नियमानुसार, नियम से सोएं, नियम से जगें, नियम से हर कार्य को करें। ठीक है। परंतु आज हम भौतिकवाद के युग में हैं। हम अब देखो ये मोबाइल चल गए हैं। अब मोबाइलों में लोग लगे रहते हैं 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। उनका दिनचर्या में इतना परिवर्तन आ गया है, क्योंकि शरीर को आवश्यक है 6 से 8 घंटा सोना। अगर 6 से 8 घंटा आप नहीं सोते हैं तो आप समझ लो अस्वस्थता की ओर जा रहे हैं। तो शरीर को, क्योंकि नींद ही एक ऐसी चीज है कि वो मनुष्य के मन, मस्तिष्क, शरीर का विकास करती है। मन मस्तिष्क को विराम देती है। जो मन मस्तिष्क को विराम ही मनुष्य के लिए एक प्रकार से आप ये देखो कि वो उसको दीर्घजीवी बनाता है। तो जो हमारे भजन उपासना, हमारे यहाँ जप, उपासना, पूजा पाठ पे जोर दिया गया है, उसके पीछे भावना यही है। हम जैसे मृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे वंदनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। हम मृत्यु पर जयी। भगवान शिव जो है, देखिए ये मृत्युंजय है, ये दक्षिणेश्वर है। दक्षिण दिशा जो है यमपुरी मानी जाती है। तो जो शिव उपासक हैं, जो भगवान के उपासक हैं, जो सत्चित्त हो करके नित्य निरंतर अपने को एक सुव्यवस्थित रूप से चलाते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग निरोगता को प्राप्त करते हैं।
आज के समय में हम लोगों की दिनचर्या बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। हम आस्थावान तो हैं, देखिए आप तीर्थ स्थलों में चले जाइए, भीड़ तो अपार है, पर श्रद्धा का ह्रास हो रहा है, और जो श्रद्धा का ह्रास ही हमारी मनोवृत्तियों को दूषित कर रहा है। हम अच्छे लोगों के साथ करें, अच्छे लोगों के पास बैठें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, तभी हमारे जीवन की उन्नति हो सकती है। और स्वास्थ्य का तो विशेष अब खान पान है, हम लोग बर्गर खाने लगे, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें खाने लग गए हैं मैदे की बनी हुई, जो को लीवर को भ्रष्ट कर रही है। और आज करीबन 70 से 80% लोग लीवर से रोगी हैं हमारे देश में। ऐसा हमारे पूर्व मनुष्य हमारे जो आयुर्वेद है या जो हमारे एलोपैथिक के या होम्योपैथिक के जो सर्जन डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका ये मत है कि जो मनुष्य हमारे क्या पूरे विश्व में अगर 60% मनुष्य रोगी है तो उसमें करीबन 30% मनोरोगी हैं, उनको कोई रोग नहीं है, बस वो एक मन में विचार कर लेते हैं कि मैं रोगी हूँ, और किसी ने कह दिया कि आप तो ये रोगी हैं। और हमारे देश में तो ऐसे है कि एक रोग और 50 दवाई वाले आ जाते हैं। अगर कोई 1 महीने तक अस्पताल में रह जाए तो जब वो घर आता है तो घर आते हुए करीबन नहीं भी 200 दवाइयाँ उसको याद हो जाती। तो हमको विधिवत विशेषज्ञों के द्वारा दी गई औषधि का ही सेवन करना चाहिए। कपूर कल्पुत अगर औषधियों का हम सेवन करते हैं तो वो विकारवान भी हो सकती है। एलोपैथिक जो पद्धति है वो भी एक बड़ी श्रेष्ठ पद्धति है, परंतु जो आयुर्वेदिक पद्धति है इसमें अगर हम कोई गलत दवाई खा लेते हैं तो हमारे शरीर में से वो दवाई निकल जाती है। परंतु जो एलोपैथिक है ये तुरंत आराम पहुंचाने वाली है, और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं ये दीर्घकाल में आराम पहुंचाती हैं, परंतु ये रोग को जड़ से नष्ट कर देती है। परंतु वो भी उनके विशेषज्ञों के द्वारा सलाह से ली जानी चाहिए। और तो हम लोग जो है अपने आप ही अपने रोग का उपचार करने लग जाते हैं। जब वो रोग बढ़ जाते हैं तो फिर हम अस्पतालों में दौड़ते हैं। आज जो है देखो सरकार ने कितना इसका कोरोना के बारे में वो कर रहे हैं। अभी एक और बीमारी चल रही है वो फंगस, और भी पता नहीं कि ये है तो पहले से ही, परंतु पहले इनको कोई जानता नहीं था, इनका प्रचार नहीं था, और अब इनका ये प्रचार हुआ। प्रचार होने से अब लोगों में हाहाकार मच गया है। और वो उसके पीछे एक अगर देखा जाए तो सिर्फ एक दूसरे का प्रचार है। तो हमको मनोबल से जुड़ रहना चाहिए, अच्छे लोगों को जाना चाहिए, योग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जिससे कि हम निरोग नहीं है कि ये जो स्वामी रामदेव जी ने बयान दिया था कि ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं इनको इसके बारे में जो वो रामदेव जी का अपना मत है। हमारा मत तो ये है कि सभी जो जीवन की रक्षा कर सकता हो, जिससे जीवन का रक्षण होता हो, वही औषधि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम किसी विज्ञान का ना हम आयुर्वेद का निषेध करते हैं, ना हम एलोपैथिक का, ना हम यूनानी पद्धति का, ना हम हेमोपैथिक का, जिससे हमारे शरीर को लाभ पहुंचता हो उसको। पीछे भी एक बहुत साल पहले एक भस्मों का प्रकरण चला था जो रामदेव जी के, तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने ये बात कही थी। वो कहते थे श्रृंग भस्म या अन्य भस्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी हुई थी कि ये हड्डियां खिला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिससे जीवन की रक्षा होती हो तो उसको ग्रहण तो करने में कोई वो नहीं है। अगर वो औषधि रूप में हमको प्राप्त है तो हमको उसको ग्रहण करना चाहिए।